हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सीएसएस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्लोट। हम ये समझेंगे फ्लोट का यूज क्या होता है। हम ये समझेंगे कि वेबसाइट डिजाइनिंग में फ्लोट को कैसे यूज किया जाता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो फ्लोट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। आपके जो कंटेनर है यानी कि आपके डिव है उनको पोजिशन सेट करने के लिए। वैसे तो हम इसका यूज हम नहीं ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे तो हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का। बट जब तक आप एक सीएसएस से अपनी ब्यूटी ऐड कर रहे हो, आपने जो स्ट्रक्चर एचटीएमएल से रेडी कर लिया, आप उसके लिए जो ब्यूटी ऐड कर रहे हो, अभी आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता, तो आप फ्लोट का यूज करेंगे। फ्लोट को भी अपग्रेड करके इसके नए टॉपिक आ गए हैं, डिस्प्ले वगैरह, हम उनको भी आगे वीडियो में समझेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लोट। फ्लोट को यूज करते हैं जैसे कि एग्जांपल, आपने अपना कोई कंटेनर या फिर एक डिव क्रिएट कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके बाद एक और डिव चाहिए। तो जैसे ही आप इसके बाद एक और अपना नेक्स्ट डिव क्रिएट करते हो, तो वो जो डिव है वो आपका इस डिव के बॉटम में आता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो आपका डिव होता है ये आपका एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट यानी कि इसको अपनी पूरी विड्थ का स्पेस, यानी कि अगर बात करूं, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी पूरी विड्थ का स्पेस 100% विड्थ कवर कर रखी है। चाहे आप विड्थ 20% दे रहे हो, चाहे आप 30% दे रहे हो, ये अपनी स्क्रीन की पूरी विड्थ कवर करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे को ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है या ये जो मैंने डिव बनाया हुआ है, ये डिव मेरे को यहाँ नहीं चाहिए। ये मेरे को डिव चाहिए इसके राइट में। एग्जांपल, जो डिव आपका ये बॉटम में शो हो रहा है, मेरे को बॉटम में ना शो होके ये वाला डिव जो है वो बॉट इसके कंटेनर के डिव के राइट में शो हो जाए। इस कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं, इस टाइप के रिजल्ट के लिए हम यूज करेंगे फ्लोट। एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट कुछ किस तरीके से दिखेगा आपको, वो मैं आपको एक एग्जांपल वेबसाइट से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक वेबसाइट है DSSD। यहाँ पर आप देखो कि आपके पास लेफ्ट साइड में ये कंटेंट लिखा हुआ है और राइट साइड में ये एक इमेज लगी हुई है। जरूरी नहीं है सेम ऐसा ही। अगर मैं बात करूँ, कई बार आपने देखो कि वेबसाइट पे कि राइट साइड में इमेज लगी होती है, फिर आपका कंटेंट होता है, या फिर दोनों साइड ही आपका कंटेंट होता है। तो ऐसा डिजाइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं अपने फ्लोट का। चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम आगे अपने HTML पेज पर, जहाँ से हमने कोडिंग करना स्टार्ट करी, मैंने अपना एक डिव क्रिएट कर लिया, डिव क्लास बॉक्स, और मैंने इसके अंदर अपना एक डमी टेक्स्ट डाल दिया। ये मेरा डमी टेक्स्ट आ गया। हमने इसके अंदर थोड़ी सी ब्यूटी दे दी, डॉट बॉक्स, विड्थ दे दी मैंने इसकी 30%, हाइट क्रिएट कर दी इसकी 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको हम प्लम, बॉर्डर भी दे दिया मैंने इसको 5 पिक्सल सॉलिड रेड। जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से मुझे शो हो रहा है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अपना एक और डिव क्रिएट करता हूँ, इसकी थोड़ी सी हम हाइट को कम कर देते हैं। हमने यहाँ से जो 300 करी, हम इसको 250 कर देते हैं। और मैंने अपना एक और डिव क्रिएट करा, ये इसी को कॉपी कर देते हैं। इसी को कॉपी करके नाम चेंज करते हैं, न्यू बॉक्स। अब अपने CSS में गए, हमने इसकी स्टाइलिंग करी थोड़ी सी। स्टाइलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट्स के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ सिर्फ। मैंने 40% हाइट सेम रखी है हमने इसकी। फिर मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर येलो, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अभी तक हमने कोई फ्लोट यूज नहीं करा, अभी हमने सिर्फ डिजाइन बनाया है। तो अभी देखो जिस तरीके से आपने कोडिंग करी, आपने एक डिव क्रिएट करा, उसके बाद जैसे ही आपने दूसरा डिव क्रिएट करा, तो रिजल्ट तो जो है वो आपका इस डिव के नीचे शो होगा। आप देखिए आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से शो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये येलो वाला डिव है, ये मेरे को यहाँ पर अपने राइट साइड में चाहिए। राइट साइड में चाहिए, हम यहाँ पर अब यूज करेंगे अपनी फ्लोट की प्रॉपर्टी। मैं यहाँ से गया और मैंने इसको यूज करा फ्लोट। मैंने इसको दे दिया फ्लोट राइट। जैसे ही मैंने इसको फ्लोट राइट दिया, ये राइट में तो गया, लेकिन देखो राइट में कहाँ गया, ये इस साइड गया। ऊपर क्यों नहीं गया ये? क्योंकि मैंने आपको बताया था डिव जो है वो आपका एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये क्या काम कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पूरा विड्थ कवर कर रहा है।
मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना ही स्पेस ले, बाकी स्पेस ये छोड़ दे ताकि मैं दूसरे डिव को यहाँ पर लेके जा सकूँ। तो जैसे आपने इसको फ्लोट राइट दिया येलो वाले को, ऐसे ही आप इस प्लम वाले टॉपिक को लेफ्ट, मैंने यहाँ से इसको दे दिया अपना फ्लोट लेफ्ट। अब आप देखो जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपका रिजल्ट आ जाए भाई, ये आपके पास लेफ्ट में और ये हमारे पास राइट में। तो इस केस के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। मैं आपको सेम जो आपको मैंने दिखाया था, मैं आपको एक ये वाला रिजल्ट भी बना के दिखा देता हूँ। आप कंटेंट और इमेज को भी यूज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना एक हम वैसा डिजाइन। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना एक डिव क्रिएट कर लिया, डिव का नाम दे दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने एक अबाउट का सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने एक अपना अबाउट नेम दे दिया और यहाँ से हमने इमेज लगा दी। इमेज मेरी है, इमेजेस के फोल्डर में जाके, और इमेज का नाम है अबाउट डॉट इमेज की एक्सटेंशन जेपीजी। अब इसका कुछ रिजल्ट मेरी ये इमेज इस तरीके से शो हो रही है। इमेज का यूआरएल गलत है, आई थिंक अबाउट डॉट जेपीजी। यह इस तरीके से मेरी इमेज शो हो रही है। अब मुझे इस इमेज की हाइट भी एडजस्ट करनी है। सबसे पहले हम इमेज की हाइट भी एडजस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ से क्या, मैंने मेरी क्लास का नाम अबाउट के अंदर जो मैंने IMG टैग यूज करा है, उसकी मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी 35% और मैंने हाइट दे दी उसकी 350 पिक्सल। मैंने इसको चारों तरफ से मार्जिन दे दिया। मार्जिन अगर किसी को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए प्लीज, उसमें मार्जिन और टॉप पैडिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। मैंने मार्जिन पैडिंग यूज कर दी, जिसका मेरा रिजल्ट इस तरीके से ये आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके साथ मेरे को यहाँ पर कंटेंट चाहिए। हाइट ज्यादा है, आई थिंक मैंने इसकी हाइट दे दी 300। यहाँ पर मैंने अपना कंटेंट लिख दिया। अब अगर आप देखो तो ये रिजल्ट मेरे पास, जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो मेरे पास इमेज के नीचे शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट जो है इमेज के यहाँ राइट में लेके जाना है, कुछ इस तरीके से जो आपका ये रिजल्ट था, या पहले इमेज या बाद में, ठीक है। अब मैंने क्या काम करना, मुझे यहाँ इमेज रखनी है, यहाँ मेरे को टेक्स्ट करना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी इमेज है मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैं गया और मैंने इमेज को कर दिया फ्लोट लेफ्ट। जैसे ही मैंने इमेज को फ्लोट लेफ्ट करा, अब आप देख सकते हो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। जो आपका टेक्स्ट बॉटम में था, क्योंकि इमेज ने सिर्फ फ्लोट लेफ्ट करने से क्या हुआ, इमेज ने सिर्फ अपना स्पेस लिया, तो इमेज का ये इतना स्पेस था, बाकी स्पेस इसने छोड़ दिया। अब जैसे ही इसने बाकी स्पेस छोड़ा, जो नीचे टेक्स्ट लिखा था ये टेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ से उठ के आपका यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद इसकी ब्यूटी ऐड करनी है, इसमें फॉर्मेटिंग देनी है, वो आप नॉर्मली कर ही सकते हो। यानी कि आपका ये एक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो ये था हमारा आज का फ्लोट का टॉपिक, जिसमें हमने ये समझा कि फ्लोट को हम कैसे यूज करते हैं, फ्लोट का क्या यूज होता है, फ्लोट के हेल्प से हम कैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं।